हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लाइक आज हम लोग समझेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, और हम लोग एलिमेंट्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं। ये 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। एटॉमिक नंबर को समझने से पहले मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ एटम की तरफ, और हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि आपको एटॉमिक नंबर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो देखिए, बोहर्स एटॉमिक मॉडल में क्लास 9th के अंदर आपको समझाया गया है कि जो हमारा एटम होता है उसका सेंटर वाला जो पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर आपके 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक होता है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, और एक होता है हमारे पास न्यूट्रल पार्टिकल जिसको हम लोग न्यूट्रॉन से इंडिकेट करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों रिसाइड करते हैं। अगर हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली लें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। अब ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कुछ सर्कुलर पाथ पॉसिबल हैं, जिनको हम लोग शेल या फिर ऑर्बिट्स बोलते हैं। इन शेल और ऑर्बिट्स में हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। एटम का जो ओवरऑल मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है। यानी इसका मतलब ये है कि एटम का जो ओवरऑल मास है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से ही होता है। द ओवरऑल मास ऑफ द एटम इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स की जब हम लोग बात करते हैं तो एटम के ओवरऑल मास में हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर नहीं करते। क्यों कंसीडर नहीं करते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी हल्का पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो जब भी हम लोग एटम के मास के बारे में डिस्कस करेंगे, जब भी एटम के मास के बारे में बात करेंगे, तो हम वहाँ पर केवल और केवल जो मास कंसीडर करते हैं वो प्रोटॉन का कंसीडर करते हैं और न्यूट्रॉन का कंसीडर करते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन के मास को एटम के ओवरऑल मास के साथ कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये तो रही बात हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि है हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। कि जो एटॉमिक नंबर है ये आपको इंडिकेट करता है कि जो हमारा एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दैट इज इंडिकेटेड बाय इट्स एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और चीज़ आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई एटम ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो आपको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम एटॉमिक नंबर को एक दूसरे टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर ए न्यूट्रल एटम इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूट्रल एटम। तो अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो हम एटॉमिक नंबर को उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो न्यूट्रल एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्योंकि इक्वल होते हैं, तो एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली इक्वल टू आइदर वी कैन से इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूट्रल एटम। क्यों है, मैंने यहां पर इंडिकेट भी किया, क्योंकि न्यूट्रल एटम के अंदर क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर हम लोग 2 इंडिकेट करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन हम लोग 6 से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम 12 एटसेट्रा।
जानने और समझने की कोशिश करें कि अगर आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है, अगर आपको बोला जाता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो क्या इंडिकेट कर रहा है ये? तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है। अगर आपको बोला जा रहा है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। सिमिलरली कार्बन एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। ऑक्सीजन के एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं हमारे पास? 8। मैक्सिमम कंडीशन में आप एटॉमिक नंबर को उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही डिफाइन कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वेरी करता है। अगर एटम कन्वर्ट हो जाते हैं आइंस में तो वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो रहेंगे आपके हमेशा सेम रहने वाले हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी भी केमिकल डिकम्पोजिशन के दौरान नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो हमेशा एटॉमिक नंबर को आप कोशिश करें डिफाइन करने की इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, एक नोट लिखा है मैंने, These atomic number indicates the number of protons present inside the nucleus of the atom। ऑलरेडी समझा दिया आपको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारे पास मास नंबर, या जिसको हम लोग एटॉमिक मास भी बोलते हैं। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि एटम का जो ओवरऑल मास होता है वो उसके न्यूक्लियस की वजह से होता है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो एटॉमिक मास या फिर मास नंबर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डायरेक्टली इक्वल टू द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम। एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर, दैट इंडिकेट्स इट्स एटॉमिक मास। वो जो आपके नंबर हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, अगर मैं उनको ऐड अप कर दूं तो टोटल नंबर जो मेरे पास में आएगा, दैट इंडिकेट्स द मास नंबर और एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम ऑफ एनी एलिमेंट। तो हम कैसे डिफाइन करें? मास नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो हम लोग मास नंबर को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मास नंबर को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बेटा याद रखिए न्यूक्लियॉन्स, फिर समझ लीजिए न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अपने माइंड में रखिएगा। तो देखिए जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एटॉमिक मास है हमारे पास हीलियम का 2, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 एटसेट्रा। क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर आपको बोला जाता है कि एटॉमिक मास हीलियम का 4 है, क्या आप समझ पा रहे हैं इससे आप समझ पा रहे हैं कि हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उनको अगर मैं ऐड करता हूं, उनका अगर मैं सम निकालता हूं तो वो किसके इक्वल आने वाला है? 4 के इक्वल आने वाला है। अगर मैं ये लिखा हुआ मिलता है मेरे को कि एटॉमिक मास जो है वो कार्बन का 12 है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन के एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल सम कितना निकल के आने वाला है? 12 निकल के आने वाला है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अगर 16 लिखा है, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो ऑक्सीजन है उसके एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, अगर मैं उनको ऐड करूंगा तो मेरा सम 16 के इक्वल निकल के आएगा। एंड सिमिलरली जैसे यहां पर लिखा हुआ है एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32, तो इसका मतलब भी यही है कि जो सल्फर का एटम है उसके न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास टोटल सम जो निकल के आएगा वो किसके इक्वल निकल के आएगा? 32 के इक्वल निकल के आएगा। एक और चीज समझ लीजिए बेटा कि जो एटॉमिक नंबर है वो हर इंडिविजुअल एलिमेंट का आइडेंटिकल होता है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इस दुनिया के अंदर और कोई दूसरा एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि जो एटॉमिक नंबर 6 को दोबारा रिगेन कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। एटॉमिक नंबर 6 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है इट इज़ द फंडामेंटल आइडेंटिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ये हर इंडिविजुअल एटम के लिए जो कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को बिलोंग करता है डिफरेंट होती है।
लास्ट हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग किस तरीके से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं ज़रा हमारे पास, तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट होगा जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होता है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो देखिए मेन सबसे पहले आता है हमारे पास सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसको मैंने कैपिटल एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। ये कैपिटल एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। इस कैपिटल एक्स के सुपर स्क्रिप्ट पे आपको कैपिटल ए लिखा हुआ मिल रहा है, जो किसको इंडिकेट करता है, आपका एटॉमिक मास को इंडिकेट करता है, एटॉमिक मास को इंडिकेट करता है। और सिमिलरली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास कैपिटल जेड है, कैपिटल जेड किसको इंडिकेट करता है, आपका एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है। जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसको इंडिकेट करता है हमारा कैपिटल जेड, और जो हमारा कैपिटल ए है वो इंडिकेट करता है किसको, एटॉमिक मास को इंडिकेट करता है। तो इस चीज़ को समझे ज़रा किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि जो हमारे पास पहला एग्जांपल लिखा हुआ है 2He4, इस 2He4 में ये जो 2 लिखा हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 4 है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो He लिखा हुआ है ये क्या है, हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, एलिमेंट का। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल समझे, यहाँ पर लिखा हुआ है 8O16, तो 8O16 में हमारे पास ये जो O है वो किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ऑक्सीजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और जो 16 है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारा एटॉमिक मास को इंडिकेट कर रहा है। कार्बन के केस में जो C है, कैपिटल C है, वो इंडिकेट कर रहा है आपका कार्बन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जबकि 6 जिसको सबस्क्रिप्ट पे लिखा गया है वो एटॉमिक नंबर को इंडिकेट कर रहा है, जबकि हमारा जो 12 जो सुपर स्क्रिप्ट पे लिखा गया है वो एटॉमिक मास को इंडिकेट कर रहा है। एंड एट लास्ट जो हमारे पास सोडियम लिखा हुआ है, इसके सबस्क्रिप्ट में जो 11 लिखा है वो एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है, जबकि 23 किसको इंडिकेट कर रहा है, हमारा एटॉमिक मास को इंडिकेट या फिर मास नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो फिर से समझ लीजिए, हमारे पास जो कैपिटल एक्स लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, कैपिटल ए इंडिकेट करता है एटॉमिक मास को, यानी जो भी आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा एलिमेंट का उसके सुपर स्क्रिप्ट पे आप लिखेंगे एटॉमिक मास उसका, जबकि सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे आप, उसका एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बड़ी आराम से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके, तो बेटा आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटर वाला पार्ट न्यूक्लियस है, और जो बाहर का पार्ट है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं, उसमें नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आपको बताया कि एटम का जो ओवरऑल मास है वो उसके न्यूक्लियस की वजह से है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को अगर मैं ऐड करता हूं, उनका सम निकालता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, एटॉमिक मास। जबकि अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करता हूं तो एटॉमिक नंबर इंडिकेट करता है किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू या फिर दैट डायरेक्टली इंडिकेट्स इट्स एटॉमिक नंबर इन ए न्यूट्रल एटम, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली इक्वल टू ईच अदर. So that's why the atomic number can also be defined as number of electrons present inside the neutral atom. And finally मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को। तो सेंटर में आपका एलिमेंट का सिंबल आएगा, और उसके सुपर स्क्रिप्ट में आप क्या लिखेंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास, सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन, और मैं थैंकफुल हूँ आप सभी लोगों का, बहुत ही कम समय में आप लोगों ने मेरे 100 सब्सक्राइबर किए हैं, और मुझे आशा नहीं, मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आप इसी तरीके से इस सीरीज़ को अपना प्यार प्रोवाइड कराते रहेंगे, और मैं इसी तरीके से आपकी आशा के ऊपर पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो सीरीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो पाए। थैंक यू वेरी मच।